हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। आप लोग देख रहे हैं डी ट्रांसपोर्टर्स। मेरा नाम विवेक है और काफ़ी टाइम बाद एक ब्लॉग लेके आया हूँ। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मेरे को बोला कि सर मनाली के तो बहुत ब्लॉग्स बन गए और एक शिमला मनाली बोलो। देखो, शिमला मनाली मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉग चल रहा है, बट एक और अपडेटेड वर्जन ले लो। और अभी मीन्स कमिंग सीज़न जैसे नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब तक, और ये मई जून तक सीज़न चलता रहता है। बहुत ट्रिप्स आते हैं जिसमें हमारा होता है शिमला मनाली का। देखो, अगर आप लोग प्लान करोगे शिमला मनाली आपको जाना है तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप प्लीज़ ब्लॉग को देखो, पूरा ढंग से ब्लॉग देखो, आपको हर चीज़ डिटेल समझ में आ जाएगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर स्क्रीन में दिए हैं। हमारा टैक्सी सर्विसेज है, हम लोग टैक्सी सर्विस देते हैं विद ड्राइवर, जो आपको दिल्ली से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, अम्बाला से, कहीं से भी आप ले सकते हो, हायर कर सकते हो और पूरा टूर करके आती है। आप हिमाचल का लो, पूरा हिमाचल लो, या शिमला मनाली लो, या शिमला लो, या मनाली लो, कुछ भी ले सकते हो। बट ये ब्लॉग खासकर है शिमला मनाली। देखो, अगर आप प्लान करोगे रिसेंट डेज में शिमला मनाली आना है तो ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए। हम लोग अभी आज का जो रेट है ये दिल्ली से बताऊंगा मैं कि दिल्ली से अगर आप शिमला मनाली प्लान करते हो तो कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। देखो, रफली क्या है, दिल्ली से अगर शिमला मनाली प्लान करना है तो वो होता है 5 to 6 डेज का प्लान रहता है। हम लोग एक 6 डेज की बात करते हैं। 6 डेज का कि आप शिमला मनाली प्लान कर रहे हो। दिल्ली से पहले आप लोग शिमला जाते हो, शिमला से मनाली जाते हो, मनाली से दिल्ली आते हो। अब देखो, इसमें से करना कैसे होता है। सपोज कर लो, कोशिश करो कि आप सुबह की फ्लाइट ऐसी बुक करो जो दिल्ली आपको सुबह पहुंचाती है। जैसे सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक शिमला दिल्ली पहुंचा देती है। फिर क्या होता है, हम दिल्ली से पिक करते हैं, शिमला जाते हैं। तो शिमला में 2 नाइट का स्टे रहता है। हम लोग 6 दिन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो अगर आप 1 दिसंबर को आ रहे हो, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 दिसंबर की नाइट शिमला हो गई, 2 दिसंबर की नाइट शिमला, 3 को सुबह शिमला से चेकआउट करेंगे, सीधा चले जाएंगे मनाली, 3 की नाइट मनाली, 4 की नाइट मनाली। अगर कसौल करना है तो 5 की नाइट मनाली, 6 को आप लोग सुबह चेकआउट करोगे मनाली या कसौल, जहां भी आप रुके हो, फिर वहां से दिल्ली आ जाओगे। तो टोटल 6 दिन का प्लान होता है। गाड़ी का कॉस्ट आपको बताऊंगा, नीचे स्क्रीन में भी आपके सामने आ रहा होगा गाड़ी का कॉस्ट कितना रहता है। देखो, अगर आप लोग 2 या 3 या 4 लोग हो तो आप एक डिजायर गाड़ी लेके जा सकते हो। कंफर्टेबल गाड़ी रहती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। जैसे अभी मैं एक सेडान में बैठा हूँ, जैसे मेरे साथ एक आगे एक बैठ सकता है, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं और पीछे डिक्की में लगे जाता है आपका। अब 2 तरह की गाड़ियां होती है, एक होती है सीएनजी, एक होती है प्योर पेट्रोल या फिर डीजल। अगर आपको सीएनजी गाड़ी हम लोग देते हैं तो सीएनजी में डिक्की में सिलेंडर होता है, बट उसमें भी 2-3 बैग आपके आराम से आ जाते हैं और छत के ऊपर कैरियर लगा होता है। अगर प्योर पेट्रोल वाली गाड़ी आई है या प्योर डीजल आई है तो उसकी डिक्की में ही लगे जाएगा, काफी डिक्की होती है, उसमें आ जाते हैं 2-3 बैग आराम से आ जाते हैं। देन अगर आप लोग 4, 5, 6 हो तो आप एर्टिगा भी लेके जा सकते हो। 6 लोगों तक मैक्सिमम एर्टिगा गाड़ी आती है। एर्टिगा में क्या, ड्राइवर के साथ 1, ड्राइवर के पीछे 3, सबसे पीछे 2 बैठते हैं। अगर 6 बड़े और 2 बच्चे हैं, जैसे 5, 5, 6 से 7, 7, 8 साल के, तो वो भी एर्टिगा में इजिली आ जाते हैं। अगर आप उसके ऊपर हो, 7 लोग हो, तो फिर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वही लेके जाना पड़ेगा दिल्ली से। पूरे टूर के लिए वही जाएगी। उसमें भी क्या, अंदर 7 लोग बैठते हैं, 7 पैसेंजर, और छत पे सामान आता है, डिक्की पे भी आ जाता है। अब देखो, बात करते हैं कि कैसे कैसे टूर प्लान करना है। मैंने बता दिया कि शिमला 2 नाइट करना है, मनाली 3 नाइट, या फिर मनाली 2 नाइट, 1 नाइट कसौल, अगर कसौल देखना है तो। साइट सीइंग क्या क्या घूमने के लिए वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले शिमला जाते हो तो बेसिक साइट सीइंग में क्या क्या आता है देखने के लिए, जरूरी चीज़ें। शिमला में कुफरी आता है, एडवांस स्टडीज, जाखू टेम्पल, और एक आता है माल रोड, जो हम लोग करवाते हैं अपने कॉस्ट में, जो आपको दिख रही है। मैं कॉस्ट आपको बता भी दूंगा। अब माल रोड जो है उसी में आपको रिज मिल जाता है, चर्च मिल जाता है, स्कैंडल पॉइंट, लक्कड़ मार्केट, सब माल रोड में मिलती है। माल रोड पे गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी आपको नीचे हाई कोर्ट की पार्किंग तक छोड़ती है। ये लिफ्ट की पार्किंग है, वहां से आप लोग ऊपर माल रोड जाके पूरा देख सकते हो। शिमला में अब देखो, अगर विंटर्स में जाते हो, जैसे दिसंबर लास्ट या जैन या फेब के मंथ में, तो वहाँ स्नोफॉल होता है अच्छा खासा। अगर आपके टाइम पीरियड स्नोफॉल हो गया है तो मान के चलो कि शिमला पूरा बर्फ से कवर हो जाता है, गाड़ियां बर्फ में नहीं चल पाती। अगर आपने कोई ऐसा होटल बुक किया कि जहां तक गाड़ी नहीं जा पा रही, तो बर्फ में पैदल उतर के आपको वहां तक जाना होता है। सारा साइट सीइंग पैदल करना पड़ता है, गाड़ी का यूज नहीं हो पाता। कुफरी में बर्फ गिर जाती है। थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाना है, कि जैसे आप कह रहे हो यार भैया मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, तो आप उसमें नारकंडा देख सकते हो, या कुफरी से थोड़ा डाइवर्जन लेके नालदेरा, मशोबरा, वो भी आप देख सकते हो। मीन्स थोड़ा 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, और नारकंडा का थोड़ा ज़्यादा, नारकंडा 60 किलोमीटर है, उसके 1500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, और वो भी आप देख सकते हो। जब शिमला वाला पार्ट, अब शिमला में होटल कहाँ लेना है वो भी बता देता हूँ। शिमला में होटल कोशिश करो कच्ची घाटी पे लो। कच्ची घाटी जो है चंडीगढ़ और शिमला, मतलब जो हाईवे है, जब दिल्ली से जा रहे हो या चंडीगढ़ जा रहे हो, तो कच्ची घाटी शिमला से 4-5 किलोमीटर पहले शुरू, तो वहाँ पे आप होटल ले सकते हो। अच्छे होटल मिलते हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि पार्किंग साथ में हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर गाड़ी अगर आपके होटल के पार्किंग में खड़ी तो आपको ईजी रहता है। क्योंकि सुबह कभी कभी क्या होता है ना, ड्राइवर सो रहे होते हैं, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो अगर गाड़ी कहीं दूर खड़ी तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ड्राइवर आ रहा है करके बोलता हूँ। बट अगर गाड़ी होटल आपके पार्किंग में खड़ी है तो आप ड्राइवर को जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, उसको जगा सकते हो। मीन्स कम्युनिकेट करने में आसानी रहती है। तो कोशिश करना होटल ऐसे रहो जो आपको, तो कच्ची घाटी में दुनिया भर के होटल, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 सब आपको मिल जाते हैं।
होटल भी बजट बता दूँ, मीन्स देखो होम स्टे जैसे होटल लेने हैं शिमला में तो 1300-1400 में आराम से मिल जाएंगे। 2 स्टार का बजट है तो 2000-2500 में अच्छे होटल मिल जाते हैं। 1000-1200 वाले दुनिया भर के होटल्स हैं, वो आपको माल रोड के आसपास मिल जाएंगे, पर वहाँ के वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पाती, पैदल जाना पड़ता है। होटल अच्छे होते हैं, तो एक एवरेज 2-2500 में आपको 2500 में अच्छा होटल मिल जाता है फॉर अ कपल 1 नाइट। ब्रेकफास्ट लंच का आपको डिनर का अलग से पे करना पड़ता है। शिमला से अब आप मनाली जा रहे हो, देखो अब टाइम बता दूं, दिल्ली से शिमला पहुंचने में 8 से 9 घंटे इजीली लग जाते हैं। अगर कहीं ट्रैफिक जाम मिला तो 10-11 घंटे भी लग सकते हैं, बट 9 घंटे के एवरेज लेके चलो। उसमें क्या बीच में रुकते भी है ना, जैसे कहीं ब्रेकफास्ट करोगे, कहीं लंच करोगे या डिनर करोगे, हाईवे पे कहीं चाय पियोगे, तो नॉन स्टॉप गाड़ी नहीं जाती, रुकती हुई जाती है। रुकती मीन्स कि 2-3 स्टॉप होते ही हैं, तो वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग, अगर सुबह दिल्ली से जैसे 6 बजे स्टार्ट किया है तो हाईवे पे 1 घंटा तो मान लो ब्रेकफास्ट में लग जाता है। आप नहीं करोगे, ड्राइवर तो करेगा। फिर बीच में कहीं लंच करेंगे 2-3 बजे के आसपास, उसके बाद शाम तक आप मनाली शिमला पहुंच जाते हो। तो एवरेज 9 घंटे आपको लग जाते हैं, कम से कम, ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब शिमला से मनाली जाना है, शिमला से मनाली 250 किलोमीटर है, एवरेज आपके 8 घंटे उसमें भी लग जाते हैं। जब शिमला से मनाली जा रहे हो तो रास्ते में आता है सुंदरनगर लेक, मंडी पंडोर डैम, ये आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। और आजकल जब नए हाईवे से जाते हो, जो नया हाईवे बना है मतलब 4 लेन वाला, वहाँ जाओगे तो बीच में गोविंद सागर लेक आती है, वो भी बहुत सही जगह है। वो आपको सुंदरनगर बिलासपुर के पहले मिल जाएगी, गोविंद सागर लेक। सड़क के साथ ही आपको दिख जाएगी, सड़क से ऐसे घूमते हुए हाईवे से जा रही है, और बहुत बड़ी लेक है, बहुत ही बड़ी, वहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद मंडी पंडोर डैम हो गया, सुंदरनगर लेक हो गई। अगर आप टाइम रहते पहले पहुंच जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जब शिमला से मनाली जाते हैं तो रास्ते में कसौल मणिकरण कर लेते हैं। कसौल मणिकरण रास्ते में नहीं आता, एक भुंतर चौक आएगा, मतलब मनाली से कोई 100 किलोमीटर पहले भुंतर नाम की जगह आएगी, भुंतर, आई थिंक 80-90 किलोमीटर से भुंतर, वहां से अलग डाइवर्जन लेके कसौल मणिकरण है, मतलब 40 किलोमीटर जाना है कसौल के लिए, मणिकरण वहां से 5 किलोमीटर आगे, फिर वापस आपको भुंतर से ही मनाली जाना है। तो कसौल मणिकरण आप उस दिन प्लान करते तो उस दिन ये कि मनाली पहुंचने से रात हो सकती है, तो शिमला से आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है ताकि आप लोग कसौल मणिकरण देख के भुंतर चले जाओ। कसौल मणिकरण सिर्फ देखो 1-2 घंटे का काम है, फिनिश। ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। पार्वती रिवर नदी जो आप लोग हमें बोलते हैं वहीं बहती है, नदी साथ में चल रही है, आप लोग उसको देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो। कसौल में भी मार्केट एरिया और ये सब देख सकते हो। मणिकरण गुरुद्वारा दर्शन करो और वापस आ जाओ। अगर कसौल मणिकरण स्किप करते हो तो कुल्लू पड़ता है। मान लो कसौल मणिकरण अभी नहीं देखना, इंटरेस्ट नहीं है आपको, डायरेक्ट मनाली जाना है, तो बीच में कुल्लू आता है। कुल्लू में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग दुनिया भर की भर के हैं। आप उतरो गाड़ी से, करो पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग रेट पूछो, कर लो। पैराग्लाइडिंग जो है 16, 17 और 1800 में आपको इजीली मिल जाएगी, इजीली मिलती है। उतरो, बार्गेनिंग करो, बुक कर लो। राफ्टिंग भी 400 रुपये से स्टार्ट है, 400-500 रुपये में अच्छी 8-9 किलोमीटर की राफ्टिंग वो करवा देते हैं, बढ़िया, मतलब मजा आ जाएगा आपको। खुद करो, खुद। ड्राइवर के बोलने पे जाओगे तो हो सकता है वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्यों पड़ेगा वो आप लोग खुद समझ सकते हो, बट खुद करोगे सस्ता पड़ता है। हॉट एयर बैलून का कॉन्सेप्ट भी कुल्लू में मिल जाएगा, 1500 रुपये लेते हैं। ऊपर आई थिंक 70-80-100 मीटर तक वो गुब्बारा लेके जाते हैं, बैलून एक साथ एक बैलून में 8-10-6-7 बंदे होते हैं और इकट्ठा वो लेके जाते हैं। कुल्लू में वैष्णो देवी मंदिर है, वो देखना है तो वो भी देख सकते हो। देन मनाली पहुंचते हो। अब मनाली का साइट सीइंग, 3 नाइट का अगर स्टे मनाली में, तो मनाली का साइट सीइंग क्या है? माल रोड, हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, जोगनी वाटरफॉल। जोगनी वाटर के लिए गाड़ी जो है जोगनी वाटरफॉल की पार्किंग तक या फिर वशिष्ठ टेम्पल की पार्किंग तक जाती है, वहाँ से पैदल ट्रैक करके जाना है। देन उसके ऊपर है सोलांग वैली। ये सारा साइट सीइंग बेसिकली 2 डेज में हो जाता है, ईजिली हो जाता है। ऐसा कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, 2 डेज में आप खत्म कर सकते हो। एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं अगर सोलांग से ऊपर जाना है, जिसमें रोहतांग, अटल टनल, शिशु। देखो अभी नवंबर एंड तक रोहतांग खुला है, उसके बाद वो बंद ही हो जाता है, फिर जाके वो जून में खुलता है। तो मान लो अगर अभी के टाइम करते हैं तो जिस दिन गाड़ी सोलांग जा रही है, जैसे आज आप सोलांग गए हो, तो उसी आज एक दिन आपको रोहतांग, टनल, शिशु सारा करके वापस आना है। उसका परमिट लेते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। देन अगर रोहतांग नहीं जाना है, सिर्फ अटल टनल, शिशु जाना है, तो भी अगर वो आप इजिली जा सकते हो। दिसंबर लास्ट में और जनवरी तक शिशु वाला रोड बंद हो जाता है, टनल तक रोड कभी खुला रहता है, कभी बंद होता है, तो वो उस दिन डिपेंड करता है। इसलिए चीजें एक्स्ट्रा रखी हुई है कि अगर सोलांग से ऊपर जाना है जिसमें अटल टनल, शिशु, तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। और लास्ट में वही है 6th डे, मैं तो मनाली से सुबह चेकआउट करो 8-9 बजे, दिल्ली आ जाओ, क्योंकि आजकल भैया हाईवे में हो गया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। चंडीगढ़ के आसपास, पंजाब में जाम्स लगते हैं, तो ट्रैफिक जाम लग जाए तो वो 1-2 घंटे आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो कभी कभी वैसे तो नॉर्मल टाइम मनाली से दिल्ली का 12 से 13 घंटे, बट कभी कभी 14-15 घंटे भी लग जा रहे हैं आजकल। तो प्लानिंग उस हिसाब से आप करो। देखो अगर 6 दिन का प्लान है, यही आपने प्लान रखा है, मान लो सिंपल प्लान बता दिया मैंने। आइटनरी आप हमसे आइटनरी मत मांगो, ये वीडियो देख लो, आपको आइटनरी समझ में आ जाएगी कि ये प्लान है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब सपोज कर लो गाड़ी कॉस्ट भरते हैं कि 6 दिन का प्लान है, अब आप कहते हो कि भैया हम डिजायर गाड़ी दे दो, तो 6 दिन का डिजायर का 21 से 22 हज़ार रुपये हम लोग लेते हैं। ऑल इंक्लूसिव होता है, कोई टैक्स नहीं, कोई टोल नहीं, नथिंग।
सिर्फ एक्स्ट्रा क्या देना है। कुछ लोग कहते हैं भैया एक्स्ट्रा है, आप तो बोले नहीं, बट एक्स्ट्रा क्या है वो भी समझ लो। पिकअप दिल्ली एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन तो पार्किंग एक्स्ट्रा, शिमला मनाली में कोई पार्किंग लगती है तो पार्किंग एक्स्ट्रा। ओवरऑल 500-600 रुपए की पार्किंग आपके पूरे ट्रिप में लग जाती है। तो अगर गाड़ी का कॉस्ट 21,000 रुपये है तो पार्किंग आपकी 400-500 रुपये तक आ सकती है पूरे ट्रिप के अंदर। होटल ऐसा बुक करो जहाँ पार्किंग हो, क्योंकि अगर आपने होटल ऐसा बुक किया ना जहाँ पार्किंग नहीं है तो गाड़ी को मेन पार्किंग में खड़ेंगे तो पार्किंग का पैसा आपको देना पड़ जाता है, 100-150 रुपये पर नाइट के हिसाब से लेते हैं। दूसरा, मनाली में सोलांग तक चले गए, अब सोलांग से ऊपर की बात करते हैं। अगर आप कहते हैं कि रोहतांग टनल सिसु सारा ही करना है भैया, सारा ही करवा दो, तो डिजायर गाड़ी की अभी ऑफ सीजन रेट है 4500 रुपये, 4500 रुपीज लेते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें सारा ही हो जाएगा। रोहतांग नहीं जाना है, सिर्फ अटल टनल सॉरी अटल टनल शिशु जाना है, उसके 2500 रुपये एक्स्ट्रा है। क्रिसमस के टाइम पे 20 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक रेट थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, माइनस नहीं होते प्लस ही होते हैं। मान लो जो 21,000 बोला है, हो सकता है उस टाइम पे 22 या 23 हो जाए, बट इससे ऊपर ही आएगा, 1000 रुपये ऊपर नीचे होता है सीजन के टाइम पे। अब बात करते हैं आपकी एर्टिगा की। क्या 5-6 लोग आप कहते हैं एर्टिगा, तो 6 दिन का एर्टिगा का रफली 26,000 रुपीज है अभी का रेट, मतलब 20 दिसंबर से पहले और 10 जनवरी के पहले, मतलब 20 दिसंबर से 10 जनवरी रेट थोड़ा सा हाई होगा, 1000, 1500, 2000 ऊपर हो सकते हैं, बट अभी ऑफ सीजन का रेट है 6 डेज का 26,000 रुपये लेके चलो, पार्किंग एक्स्ट्रा। अटल टनल शिशु जाना है एर्टिगा में 3000 एक्स्ट्रा, रोहतांग पास करना है, रोहतांग अटल टनल शिशु तीनों चीजें तो 5 से 5,500 रुपये एक्स्ट्रा, पार्किंग एक्स्ट्रा होगी। दोनों कोई भी गाड़ी ले लो, रात को 8 बजे के बाद कभी भी आप गाड़ी यूज कर रहे हो, रात को 8 बजे के बाद मीन्स आप जैसे शिमला से मनाली जा रहे हो, रात के 8, 8:30 बज गए, मनाली घूम रहे हो, आते आते 8, 8:30, तो ड्राइवर को 250 रुपये नाइट देनी है, समझ गए आप, 250 रुपये नाइट 8 बजे के बाद। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो मैं शिमला दिन में घूमूंगा और शिमला से शाम को 6 बजे चलूंगा मनाली के लिए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, लैंडस्लाइड, पत्थर उत्थर गिरते रहते हैं पहाड़ों में, डेंजर रोड है, कभी रात को टायर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैक्सिमम वो है कि 8 बजे के बाद ड्राइवर 9, 9:30, 10 तक गाड़ी खींचेगा, उसके बाद फिर वो आपको कहने होटल लेना ही पड़ता है। क्रिस्टा गाड़ी की बात करें, क्रिस्टा को कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता, क्रिस्टा कॉस्ट अप डाउन चलता रहता है। मान लो आपका 6 डेज का है तो क्रिस्टा की अगर हम बात करें तो रफली 36,000, 37,000 के आसपास क्रिस्टा का रेट आता है, 6+1 वाली का, 7+1 की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, 6+1 क्रिस्टा का 36-37,000 के आसपास आएगा। रोहतांग अटल टनल शिशु सारा करना है तो 6 से 6,500 रुपये एक्स्ट्रा, और सिर्फ अटल टनल शिशु करना है, रोहतांग नहीं जाना है तो 3-3,500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। ये हो गया रेट की बात। प्लान आपको बता दिया शिमला मनाली का, 6 डेज का मिनिमम करो तभी फायदा है। अगर आप 5 दिन का भी करते हो तो कॉस्ट में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, रफली 5 दिन में ये कि अगर डिजायर गाड़ी ली है तो 5 दिन का कोई 20,000 के आसपास लेंगे, और एर्टिगा लेके जाते हो तो एर्टिगा का रफली मानो ऐसे 6 दिन का 26 था तो 5 दिन का 24-25 के बीच में आपसे, मतलब ज़्यादा नहीं, 1000-1500 लेस होता है एक दिन की वजह से, ज़्यादा फर्क इसमें नहीं आता है। अगर आप 11-12 लोग हो तो टेम्पो ट्रैवलर लेना पड़ेगा, उसके लिए आप कॉल कर सकते हो, उसका रेट हमसे ले सकते हो। ये सिंपल प्लान है। एसी गाड़ियाँ होती है सारी, एसी हाईवे में यूज़ करना है, दिल्ली से निकल रहे तो यूज़ करो, पहाड़ों में नॉन एसी, मतलब जब चढ़ाई चढ़ रही गाड़ी तो सब नॉन एसी हो जाएगी। हिमाचल की चढ़ाइयाँ जहाँ गेयर डाउन सब नॉन एसी, जहाँ प्लेन आता है जैसे मंडी हो गया, सुंदरनगर हो गया, वो प्लेन है, प्लेन शुरू हो गया तो कुल्लू तक एसी यूज़ कर सकते हो गर्मियों में। विंटर्स में नो एसी। कुछ लोग कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि स्वेटर्स पहना है, जैकेट पहना है और भैया एसी लगा दो, हमें ना बाहर मतलब गंदी हवा आ रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर गाड़ी के अंदर एसी चालू करना है, आप समझो कि आपने स्वेटर जैकेट भी पहना है तो पहले भैया स्वेटर जैकेट उतारो फिर एसी चालू करवाओ, पर उसमें भी ये कि ड्राइवर बीमार ना हो जाए, क्योंकि ड्राइवर बीमार हो गया तो ट्रिप आपका खराब होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ड्राइवर को अगर सर्दी जुकाम होगा तो साइट सीइंग नहीं करा पाएगा, ढंग से गाड़ी नहीं कर पाएगा। तो एसी तभी यूज करो जब आपको लगता है कि हाँ जरूरत है, ऐसे नहीं कि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने गाड़ी बुक की तो मैं एसी को भी पेल दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो आपको हिसाब से यूज करना होता है। बाकी आपको गाड़ी बुक करनी है, मीन्स प्लान मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है आप व्हाट्सअप नंबर दिया, आप हमें कॉल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बुकिंग किया देखो वही सिंपल प्रोसेस है, आपका आईडी प्रूफ चाहिए, दिल्ली का पिकअप, एयरलाइन टिकट, होटल एड्रेस या दिल्ली का एड्रेस या ट्रेन टिकट, प्लेन, कुछ भी वो एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है कि कहाँ से पिकअप करना है। फाइनल बुकिंग करने के लिए आपने प्लान हमें डेट्स वाइज भेज दिया, हमने भी रिटर्न में आपको पूरा शेड्यूल भेज दिया कि हाँ ये आपकी डेट्स हैं, ये पैसे, ये कॉस्ट, ये टर्म्स कंडीशन सब कुछ। तो फाइनल बुकिंग करने के लिए आपको एडवांस पेमेंट करना होता है। देखो एडवांस का भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मिनिमम 3,000 रुपये लेते हैं और 3 से फिर वो ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे डिजायर बुक की है 21,000 है तो 3 लेंगे, एर्टिगा तो उसका भी 2,500-3,000 ले लेंगे, क्रिस्टा का भी 3 से 5,000 लेंगे। बैलेंस पेमेंट जो है ड्यूरिंग द ट्रिप चलता है, ऐसा नहीं कि मैं घूम के आ जाऊंगा फिर दूंगा, वैसे नहीं होता, उधार नहीं करते हम लोग। शेड्यूल चलता है कि जैसे डे 1 है, जैसे मान लो डिजायर की बात करेंगे, आज आपने शिमला जाना है तो शेड्यूल दिया होगा कि भैया ठीक है डे 1 में आप 8,000 पे कर दो, जब शिमला हो गया, शिमला से मनाली जाना है तो आज आप 5,000 पे कर दो या 6,000 पे कर दो। तो एक शेड्यूल बनता है कि 3-4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना होता है। मीन इंस्टॉलमेंट्स बराबर नहीं होती, स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी,
फिर दूसरे दिन थोड़ी कम होगी, फिर मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है। तो पेमेंट ऑनलाइन हम प्रेफर करते हैं और बस यही सब है। बाकी बुकिंग आप कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। मेरा नाम विवेक था, कंपनी का नाम डी ट्रांसपोर्टर्स। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब व्यू करो, आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनते रहेंगे, अच्छे वीडियोस बनते रहेंगे और आप गाड़ी हम बुक कर सकते हो। और बस यही सब था, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ थैंक यू, टेक केयर।